जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश कश्यप कुमार से इसके इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी होगी कर लीजिए और ये जो घंटी का चिन्ह ये भी दबा दीजिए और साथ ही साथ में इस वीडियो का लिंक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा भी कीजिए, आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहन दीजिए। और देखिए ऐसा है कि कश्यप कुमार से मैं आज के एपिसोड में जो किस्सा मैं आपके सामने लाया हूँ, आपको बताने, आपको सुनाने लाया हूँ, वो किस्सा एक बहुत बड़ी शख्सियत से जुड़ा है। हिंदी सिनेमा की इस नामचीन शख्सियत को कहते हैं गुरुदत्त। जिस उम्र में लोग प्राय जिंदगी के साथ में जुड़ाव कर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, उस उम्र में तो गुरुदत्त ने इस कृतघ्न संसार एहसान फरामोश दुनिया से रुखसती यानी विदाई ले ली थी। गुरुदत्त के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए एपिसोड नहीं है, लेकिन यह गुरुदत्त के बिना बात होगी भी नहीं। और एक बिल्कुल जाहिर बात है कि 10-12 मिनट या 8-10 मिनट में गुरुदत्त जैसी महानतम विभूति की चर्चा हो भी नहीं सकती। तो मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसके लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूं मुंबई। और मुंबई में ये है गुरुदत्त फिल्म्स का ऑफिस। गुरुदत्त फिल्म्स के इस ऑफिस में अभी कौन बैठे हैं? अभी गुरुदत्त बैठे हैं और उनके कुछ सहायक बैठे हैं। ये लोग चर्चा कर रहे हैं और अब चर्चा कर रहे हैं वो जो आगामी प्रोजेक्ट है उसके बारे में कि उसकी स्क्रिप्ट कितनी तैयार हुई है और उसकी और स्क्रिप्ट की क्या-क्या माँगे हैं, कहानी की क्या-क्या माँगे हैं, हमें और क्या-क्या जुटाना होगा, संसाधन क्या जुटाने होंगे, कलाकार क्या-क्या लेने होंगे, कौन-कौन से फिट बैठ रहे हैं, ये सारी बातें चल रही है। वहाँ वो बैठे हैं, गुरुदत्त भी बैठे हैं ऑफिस में। और अचानक अचानक क्या होता है, वो दरवाजे के भीतर उस जहाँ ये लोग बैठे हैं वहां एक आदमी दाखिल होता है दारू पिए हुए। और जबरदस्त दारू पिया हुआ है, जबरदस्त शराब के नशे में टुन्न चूर। वो आदमी अंदर आता है और चौंक जाते हैं सब। तो गुरुदत्त तो ये सोच के परेशान हो जाते हैं कि ये कौन है भाई, और ये इस तरीके से इसे अंदर किसने आने दिया। सुरक्षा गार्डों को बुलाते हैं, लेकिन वो सुरक्षा गार्डों को तो बुला पाते इससे पहले तो उस शराबी ने वहां पहुंचकर एक पूरा माहौल अपने पक्ष में बना लिया, हुड़दंग भरा माहौल। वो अभी भी शराब में टुन हुआ, अपनी एक अलग ही दुनिया के डायलॉग मार रहा है और वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। सिक्योरिटी को बुलाया, सुरक्षा गार्डों को गुरुदत्त बुलाया, वो आए, वो आ गए और वो हाँ ये गेट के अंदर आ गए उसमें कक्ष में। तो गुरुदत्त कह रहे ये क्या है, कौन है ये आदमी, है कोई से बाहर ले जाओ यहाँ से। अब वो शराबी सीधा चुपचाप खड़ा हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। अब वो शराब पिया हुआ भी नहीं है। आप कहेंगे इतनी देर से तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं शराबी शराबी, शराब में टुन है, शराब में घोर चूर है। नहीं, वो शराब पिए हुए नहीं था, वो शराबी की एक्टिंग कर रहा था। वो आदमी वो दिखा रहा था कि मैं इतना पिए हुए कभी एक्टिंग कर सकता हूँ। अब गुरुदत्त को भी पहले तो गुस्सा आ रहा था, वो भी मुस्कुराए, बोले यार ये कौन सा तरीका है भाई, कौन हो तुम, अरे ये ऐसे क्या आए हो। तो उसने कहा साहब मैं बदरुद्दीन काजी हूँ।
बोले वो तो ठीक है, पर यहाँ कोई शादी वादी तो करवानी है नहीं, काजी का क्या काम। बोले नहीं, काजी मेरे नाम का हिस्सा है और मुझे बलराज साहनी साहब ने आपके पास भेजा है। अब गुरुदत्त को माजरा समझ में कुछ कुछ आने लगा था और बहुत कुछ आ रहा था। तो बोलो। बोले साहब मैं बस कंडक्टर हूँ और साहब बस कंडक्टर के रूप में बस में ही, मेरी बस में एक बार मुझे बलराज साहनी कुछ दिन पहले मिले थे और उनकी मुझसे बात हुई या मेरी उनसे बात हुई, तो फिर उसमें क्या हुआ, बलराज साहनी साहब को मैंने बताया कि मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है और मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ फिल्मों में। तो उन्होंने यानी बलराज साहनी साहब ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा। तो गुरुदत्त बोले कि भाई मेरे सीधे सीधे आकर मिल ही लेता। तो बोले साहब सीधे सीधे आकर मिलता तो आप मेरा ऑडिशन लेते, ऑडिशन लेते फिर फैसला करते। मैंने सोचा कि मैं अपनी एंट्री में ही ऑडिशन दे दूं ताकि बाद में अलग से ऑडिशन की जरूरत ही नहीं रहे। गुरु ने कहा कमाल आदमी हो यार, कमाल लो। चलो बैठो, फिर विस्तार से बात बात हुई और बदरुद्दीन काजी जो है इस शराबी की एक्टिंग के कारण उनको नाम दिया करते, जॉनी वॉकर। और बस अब आगे तो आप समझ गए होंगे कि फिर क्या क्या हुआ, है ना। जॉनी वॉकर साहब जो है वो साहब वहां से फिल्म फिर जो है गुरुदत्त फिल्म्स का हिस्सा बने और बने रहे, लंबे समय तक बने रहे। गुरुदत्त साहब थे तब तक बने रहे, फिर आत्माराम जी जो उनके भाई थे उन्होंने भी जॉनी वॉकर को काम दिया। जॉनी वॉकर साफ सुथरी कॉमेडी के लिए अपने दुबले पतले शरीर और टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लेकिन बीच में कहीं उबड़ खाबड़ जैसा चेहरा लिए, मगर वाह साहब कॉमेडी के तो उस्ताद थे। अगर उस दौर में महमूद अपनी एक ठोस कॉमेडी जिसका वैविध्य बहुत था उसके कारण नामचीन थे, तो जॉनी वॉकर का भी अपना एक स्थान था और वो छा गए थे फिल्मों पर। और हिंदी सिनेमा जगत में वो दौर था। हाँ, बीच में 80 के दशक में गायब रहे, 90 के दशक में फिर जाकर चाची 420 कमल हासन के कहने पर उन्होंने एक भूमिका निभाई और उसके बाद में फिर छोड़ दिया। क्योंकि असल में 80 के दशक से जिस कॉमेडी की हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा में, वो फिर कादर खान छाप कॉमेडी आ गई, शक्ति कपूर कादर खान छाप, जिसमें अश्लीलता, भद्दापन और द्विअर्थी होना ये सब आ गए थे। तो जॉनी वॉकर जैसे लोगों के लिए वो कॉमेडी कोई स्थान नहीं रखती थी, तो इस कारण से उन्होंने फिर काम करना छोड़ दिया। तो साहब ये बात है कि किस तरीके से एक शराबी ने, तथा कथित शराबी ने गुरुदत्त के होश उड़ा दिए थे और बड़ा गहरा याराना फिर उन दोनों का बन गया था। याराना तो मुझसे आपका भी है, हमारा भी है। तो इसलिए इस नाते ये कह रहा हूं कि अगर ये चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, और क्या, बस और कुछ नहीं। आज के अंक में, आज के एपिसोड में बस यही किस्सा, इतनी सी बात है। हाँ, इतना है, वादा कर लेता हूं आपसे कि मिलूंगा फिर अगले एपिसोड में एक नया और बिल्कुल प्यारा सा किस्सा लेकर। मैं यानी लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब विदा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।